तो आज हम एक काफी जोशीले हिंदी भाषण पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है जीवन का संघर्ष, हौसला और जीत। हाँ, ये वाला। ये सिर्फ भाषण नहीं लगता, ये तो जैसे एक तरह की आवाज है अंदर से। बिल्कुल, जो कहती है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि रोज गिरकर उठना है। सही बात। और इसकी शुरुआती एक बड़े सवाल से होती है ना। जी हाँ, ये जिंदगी क्या है। हाँ, और फिर वो जो कहते हैं कि जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि रुको, अब करके दिखाऊंगा। हाँ वही। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से थोड़ा आगे है, ऐसा लगता है, एक चैलेंज जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे इसमें खास लगी वो ये कि मुश्किलें तो सबके जीवन में आती हैं, मतलब हाँ, वो उदाहरण ही देते हैं ना, भगत सिंह से लेकर कलाम, धोनी तक। वही, कोई अछूता नहीं है। पॉइंट ये नहीं कि मुश्किलें क्यों आती हैं, पॉइंट ये है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। सही कहा। कोई डर जाता है और कोई आगे बढ़ने की। ये चुनाव वाली बात है। और यहीं पर मुझे लगता है भाषण हमें सीधे पकड़ता है। जब जिंदगी कहती है चलो और हम कहते हैं अरे थक गए, या जब वो कहती है लड़ो और अंदर से आवाज आती है नहीं, डर लग रहा है। ये रोज की लड़ाई है एक तरह से। बिल्कुल। और भाषण कहता है कि जिस दिन हम जवाब देंगे हाँ मैं चलूंगी, मैं लड़ूंगी और जीतूंगी, बस उसी दिन खेल बदल जाएगा। एकदम। लेकिन ये बदलाव मुफ्त में नहीं आता, वो सपनों की कीमत चुकाने वाली बात। हाँ, वो जरूरी है। नींद छोड़ना पड़ता है, दोस्तों की महफिलें छोड़ती हैं, कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। सही। ये सब कीमत है उस जीत की। और फिर मजे की बात ये है कि जब जीत जाते हैं तो वही दुनिया कहती है वाह, हमें तो पता था तुम कर लोगे। है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें एक हल्का सा कटाक्ष भी है शायद, हो सकता है। और एक और पॉइंट जो मुझे बहुत गहरा लगा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी हार नहीं, आपकी सोच है। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। पर ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात है या कुछ और, मतलब सुना तो बहुत है ये। मुझे लगता है ये उससे आगे है। ये उस सोच की बात कर रहा है जो हमें कोशिश करने से ही रोक देती है। वो डर, वो शक। अच्छा, मतलब वो अंदर की आवाज जो कहती है शायद मुझसे नहीं होगा। एग्जैक्टली। वो अंदरूनी दुश्मन। भाषण का तर्क है कि अगर इसे हरा दिया तो बाहर की हार उतनी बड़ी नहीं लगती, नजरिया बदल जाता है। नजरिया बदलना। तो ये फोकस अंदर की लड़ाई पर ज्यादा है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये कहता है कि पहले अंदर जीतो, और फिर वो खुद से वादा करने वाली बात, हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं, और सपने पूरे होने तक थकेंगे नहीं। क्या ये सिर्फ विल पावर की बात है या कोई तरीका भी ऐसे करने का? भाषण सीधे कोई स्टेप्स तो नहीं बताता, पर ये वादा ही अपने आप में एक साइकोलॉजिकल टूल है शायद। हाँ, खुद को याद दिलाते रहना कि मकसद क्या है, एक कमिटमेंट। बिल्कुल। ये अंदरूनी मजबूती पर बहुत जोर देता है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही, वो तो पक्का है। पर जीत या हार बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदर की सोच, हमारे नजरिए, हमारे हौसले पर निर्भर करती है। हाँ, जिम्मेदारी हमारी ऊपर है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और आखिरी में वो लाइन, जो आग अंदर जल रही है ना, वो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगी। ये बहुत उम्मीद जगाती है, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, ये उस पोटेंशियल की बात है जो हम सबके अंदर है। वो अंदरूनी ताकत। हाँ, वो क्षमता जो अगर सही तरह से इस्तेमाल हो तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि शायद दुनिया में भी कुछ बदलाव ला सकती है। एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसी सोच के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। पर सोचने वाली बात ये रह जाती है कि वो अंदर की आग आखिर है क्या? सिर्फ एम्बिशन या कुछ और गहरा? और उसे जलाए रखकर सिर्फ दुनिया को रोशन करने की बात ठीक है, पर उससे पहले अपनी राह के अंधेरे